हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कोनिका फ्रॉम यूके। टुडे आई एम अगेन हियर विद अ न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। आई नो जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद अपलोड किया जा रहा है, बट जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि आज का वीडियो जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो आप आगे कंटिन्यू देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चे हैं यहाँ पे आकर जब स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हो पाता है ड्यू टू एनी रीजंस, तो फर्स्ट आते हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शन रहता है, क्या सोल्यूशन रहता है। तो उसका हम परमानेंट जो सोल्यूशन है वीज़ा आगे एक्सटेंड कराने का, वो सारा आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में आते हैं तो हमारा ये टारगेट बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद वापस हम अपनी कंट्री में रिटर्न बैक हो जाए। हम यहाँ पे सेटलमेंट प्लान के लिए या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ही एज अ स्टूडेंट, एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट हम यूके में एंटर होते हैं। बट ड्यू टू एनी हाउ एनी रीज़न बोल सकते हैं, मेडिकल कंडीशंस बोल सकते हैं, या स्टडीज़ क्वालिटी जो यहाँ की है वो डिफरेंट है अपनी कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली, तो जिसकी वजह से हमारा जो भी कोई भी मॉड्यूल है, सब्जेक्ट है जो कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसमें हमें रीसिट आ जाता है, ये रीमोड्यूल आ जाता है, तो उस केस में हम क्या करें। और हमारे पास वीज़ा भी लिमिटेड रहता है, बीआरपी भी हमारा जो है वो एक्सपायर होने वाला होता है, और उधर से हमारा रीमोड्यूल रहता है जो हमें कंप्लीट करना रहता है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, इसमें दो पॉइंट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर हमारा रीसिट आया है तो उस केस में क्या करना है, और अगर हमारा रीमोड्यूल आया है तो उस केस में क्या करना है। रीमोड्यूल के केस में बहुत ही ईजी रहता है। आई नो वो लेंथी प्रोसेस है, बट रीमोड्यूल में हमें यूनिवर्सिटी से इजीली कैश लेटर मिल जाता है, और उस कैश लेटर के बिहाफ पे हम इमिग्रेशन में अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे हमें 8 to 9 मंथ या फिर 1 साल का वीज़ा आगे एक्सटेंड हो जाता है। बट इफ़ एनी हाउ अगर हमारा रीसेट आता है, रीसेट का क्या रहता है कि 1-2 महीने के बाद एग्ज़ाम रहता है, फिर वो 1-2 महीने के एग्ज़ाम के बाद हमारा डिग्री हमें मिल जाता है, मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है। बट उस केस में क्या रहता है कि हमारा उधर से बीआरपी भी, वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा होता है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उस केस में हमें अपने वीज़ा को एक्सटेंड करवाना पड़ता है, अपना स्टडी वीज़ा को एक्सटेंड करवाना पड़ता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें यूनिवर्सिटी को बताना पड़ता है कि हमारा जो रीसिट है वो क्यों नहीं हो पाया है। एक तो रहता है कि हमारा मार्क्स जितने आने चाहिए थे, पासिंग मार्क्स उतने नहीं आ पाते, दैट्स वाई हमारा रीसिट आ जाता है। दूसरा ये रहता है कि हम अपनी कंट्री में नहीं थे, हम अपनी मतलब हम यूके में नहीं थे, तो जिस वजह से हम अपने स्टडी पे फोकस नहीं कर पाए, हम हॉलीडेज़ पे थे, या ड्यू टू हेल्थ इशू, ड्यू टू मेडिकल इशू हम इसके लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हमें अपना वीज़ा 2-3 या मैक्सिमम 6 मंथ के लिए आगे एक्सटेंड करवाना है रीसिट के केस में, तो उसके लिए हमारे पास बीआरपी, पासपोर्ट और यूनिवर्सिटी से जो ईमेल आता है रीसिट एग्ज़ाम का कि अभी जैसे मार्च है तो रीसिट एग्ज़ाम अभी मई में होगा, वैसा लेटर आता है। और मई में ही अगर बीआरपी एंड हो रहा है तो डिग्री कब मिलेगी, जून में। तो हमारे पास जो है वो 1 महीने का लैप है ना, तो 1 महीने के गैप में हमारा क्या है कि उधर से हमारा बीआरपी मई में एंड हो रहा है और जून में डिग्री मिलेगी, डिग्री जून में मिलेगी, तो हम पीएसडब्ल्यू कैसे अप्लाई करेंगे, बिकॉज़ वीज़ा तो हमारा मई में एंड हो जाएगा। तो इसलिए हमें वीज़ा जो है वो 2 से 3 महीने या 6 महीने तक एक्सटेंड करवाना पड़ता है रीसिट के केस में। तो बात आती है बीआरपी चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, यूनिवर्सिटी से लेटर चाहिए रीसिट एग्ज़ाम का, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए हमारे पास एक तो लीज़ एग्रीमेंट होना चाहिए, या फिर लीज़ एग्रीमेंट नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट जहाँ पे हमारा एड्रेस मेंशन हो कि हम कहाँ पे यूके में स्टे करा हुआ है, हम कहाँ पे रह रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए रीसिट में अगर हमें वीज़ा एक्सटेंड करवाना है उस केस में। इसकी फ़ीस रहती है 1048 पाउंड वीज़ा एक्सटेंशन फ़ीस रहती है, जिस केस में हमें 3 to 6 मंथ में वीज़ा आगे एक्सटेंड हो जाता है, हमें टाइम मिल जाता है पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने के लिए। मतलब इतना टाइम हमें 3 से 6 महीने का टाइम मिल जाता है, पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर सकते हैं हम उस दौरान में, और हम डिग्री अपनी ले सकते हैं। एंड सेकंड हम बात करते हैं रीमोड्यूल की, मतलब पूरा मॉड्यूल ही हमें रिपीट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी का जो मॉड्यूल है उसमें हम फेल हो गए, मतलब बहुत ही कम मार्क्स आए हैं कि हम उसको रीसिट नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी ने हमें रीसिट नहीं दिया, यूनिवर्सिटी बोल रही है कि पूरा रीमोड्यूल ही रिपीट करना पड़ेगा।
तो उस केस में क्या करना है, उस केस में हमें यूनिवर्सिटी से कैश लेटर लेना पड़ता है। तो कैश लेटर जो हमें एक तो पहले मिलता है जब हम अपनी कंट्री से वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, एक कैश लेटर दोबारा से हमें लेना पड़ता है। उसके बिहाफ पे हमें इमिग्रेशन में फ़ाइल प्रोसेस करना होता है। तो वो फ़ाइल प्रोसेस करने के बेस पे हमें 8 से लेकर के 10 महीने या 12 महीने तक का भी वीज़ा एक्सटेंशन मिल जाता है। तो हमें 1 साल का वीज़ा हमारा एज ए स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। इसका प्रोसेसिंग टाइम रहता है 12 to 24 वीक्स, और जो हम एप्लीकेशन रीसिट के लिए 3 से 6 महीने को वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए लगाते हैं, उसका भी प्रोसेसिंग टाइम 12 से 24 वीक के बीच में हमारा एप्लीकेशन पे डिसीज़न आ जाता है कि हमारा वीज़ा कितने टाइम के लिए एक्सटेंड हुआ है, कितने मंथ्स के लिए एक्सटेंड हुआ है। तो बात वही आती है कि कुछ स्टूडेंट्स इसमें घबरा जाते हैं कि हमारी स्टडी फिनिश हमारा वीज़ा फिनिश हो रहा है और हमारी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हो पाई, हम किसी मॉड्यूल में रह गए हैं जिसकी वजह से हमें डिग्री नहीं मिल पा रही है, डिग्री ना मिलने की वजह से PSW नहीं मिल पा रहा है, तो बैक टू कंट्री होना पड़ेगा। तो बैक टू कंट्री होने का बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आप UK में आ गए हैं तो आप वापस जाने का ख्याल दिमाग में बिल्कुल भी मत लाइए। बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे सल्यूशन निकल जाते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों में फंसे हैं किसी भी वजह से कि आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि हमें गाइड करिए कि कैसे आगे वीज़ा एक्सटेंड कराएं। देन आई हैव सम लॉयर कॉन्टैक्ट, आई विल प्रोवाइड यू लॉयर्स नंबर, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको बेटर से बेटर सोल्यूशन देंगे। इल्लीगल होने के बारे में मत सोचिए कि इल्लीगल होना पड़ेगा, डिग्री नहीं मिली है, PSW नहीं ले पाएंगे, वापस नहीं जा सकते तो इल्लीगल होना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। लीगल रहिए, सारे सल्यूशन निकल जाते हैं। बस आपको ये निकालना सोचना है कि कौन सा सही रास्ता है, हम किस रास्ते पे जाएं। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, सल्यूशन निकालने हैं, लॉयर से बात करनी है, कोई अच्छा इमिग्रेशन लॉयर ढूंढिए, उससे बात करिए कि हम किस तरीके से UK में लीगली रह सकते हैं, हम वीज़ा को एक्सटेंड करा सकते हैं। सो रीसेट के केस में हम अपना फ़ी वेवर भी ले सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये लॉयर के पास ट्रिक्स रहते हैं, ट्रिक्स नहीं बोल सकते, एक ऑलरेडी UK गवर्नमेंट की वेबसाइट पे एक फॉर्म है फ़ी वेवर वाला। जब हम इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं तो हम वो एप्लीकेशन में अपनी वो फॉर्म फिल करके हम फ़ी वेवर जो है 1048 पाउंड्स जो है वो हम बचा सकते हैं। बट अगर हम कोई मॉड्यूल कर रहे हैं, पूरा मॉड्यूल या फिर पूरा सब्जेक्ट को ही रिपीट कर रहे हैं, उस केस में हमें कोई भी फ़ी वेवर नहीं मिलता, क्योंकि उसमें जो हमारा वीज़ा एक्सटेंड होता है वो भी 8 से 12 महीने तक का हमें एक्सटेंशन मिल जाता है UK में एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे रहने का। बट रीसेट के केस में जो है वो 2 से 3 महीने का या 6 महीने का लगा लो एक्सटेंशन मिलता है, तो उस केस में हमें फ़ी वेवर मिल जाता है। तो बात वही आती है कि हमें लीगली रहना है UK में, तो उसके लिए हमें ऑप्शंस क्रिएट करने हैं, हमें पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है कि हम किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए या हमारा कोई मॉड्यूल नहीं हो पा रहा है। आई नो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो हमारी कंट्री से कंपैरेटिव जो UK में है वो डिफरेंट है, हम नहीं कर पाते हैं। हम यहाँ पे जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, अकेले होते हैं, हमें अपनी ग्रोसरीज़, लिविंग एक्सपेंसेस, रेंट, सब कुछ मैनेज करना होता है, तो हो जाता है। कभी हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, कभी एजुकेशन की वजह से हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज़ रीजंस हो सकते हैं, एनी हाउ हो सकता है। तो यूनिवर्सिटी से हमें बिगाड़नी नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ को रीमेड्यूल के लिए यूनिवर्सिटीज़ को हमें कुछ फ़ी पे करना पड़ता है, 250-300 पाउंड, 250 या 300 पाउंड के आसपास हमें उन्हें देने पड़ते हैं। रीमेड्यूल का जो रिपीट करने की फ़ीस रहती है। बट रीसेट के केस में हमें यूनिवर्सिटी को कोई भी पैसे नहीं देने हैं, हम उसमें फ़ीस का वेवर भी ले सकते हैं इमिग्रेशन की तरफ से, उसमें हमारे कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। अगर हमारा रीसेट आता है तो हम उसमें आराम से अपना वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हैं। बट रीमेड्यूल के केस में हमें यूनिवर्सिटी को भी पैसे देने पड़ती है और इमिग्रेशन पे भी इमिग्रेशन की जो फ़ीस है वो भी पे करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा उसमें वीज़ा जो है वो 10 से 12 महीने तक का एक्सटेंड हो रहा होता है, तो हम लीगली वहाँ पे रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। एक रेफरेंस नंबर मिलता है, मैं आपको बता देती हूँ। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन करोगे रीसेट के लिए जो मतलब जो एक वीज़ा एप्लीकेशन रहती है वो करोगे, और कैश लेटर के बिहाफ पे जो आप एप्लीकेशन करोगे वो रेफरेंस नंबर आप अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हो, या फिर कोई भी अगर इन फ्यूचर में आपसे मांगे तो आप वो शो कर सकते हो कि
कि हम यहाँ पे लीगल है, वो एक आपके पास प्रूफ रहता है यूके में लीगल रहने का, क्योंकि बीआरपी तो आपका एंड हो जाएगा जैसी स्टडीज़ ख़त्म होएंगी वैसे ही। तो उसके लिए आपके पास एक रेफरेंस नंबर, वो ऐसे रेफरेंस रहता है आपके पास। तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, और अब यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है और मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक को लेकर के, टॉपिक नहीं, इस इन्फॉर्मेशन में अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आप पुट कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दूँगी। और जो किसी भी चीज़ में घबराना नहीं है, लॉयर से बात करिए, इमिग्रेशन लॉयर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, आप उनसे बात करिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उसमें ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन्हें नॉलेज मिल सके, और वो जो भी है आने वाला जो उसके बाद का जो प्रोसेस है उसके बारे में नॉलेज ले सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।